मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिला जनश्रुतियों में महाभारत कालीन विराटनगर के नाम से जाना जाता है। एक वक्त था जब ऐतिहासिक धरोहरों एवं प्राकृतिक संपदा से संपन्न जिले की अधिकांश ग्रामीण आबादी महुआ की वनोपज एवं कोदों, कुटकी और धान जैसे मोटे अनाजों पर जीवन यापन करने पर मजबूर थी। कारण था जिले में जल संरचना का घोर अभाव। अक्सर अवर्षा से उत्पन्न सूखे की स्थिति में ग्रामवासी तो पलायन कर जीवन यापन कर लेते थे, किंतु मूक असहाय मवेशियों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिले की इस नियति को सफलतापूर्वक बदला है ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने। मनरेगा के तहत गत वर्षों में विविध उपयोग वाली जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इसी के चलते शहडोल जिले में कपिल धारा कुओं, स्टॉप डैम, तालाब और बंधों के रूप में कई छोटी, मंझोली और बड़ी जल संरचनाओं का विकास किया गया। जिले के लाखों ग्रामीण और किसान पानी की इस सौगात से न सिर्फ खुश हैं, वरन वो तरह तरह की शाक सब्जियां और फसलें उगाकर अपनी और अपने जिले की तस्वीर भी बदल रहे हैं। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को साल भर में 100 दिन के रोजगार के लिए जिले में जल संरक्षण के सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य बड़े पैमाने पर किए गए हैं। कपिल धारा योजना के माध्यम से 8,842 कुएं अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के निर्धनों और सीमांत किसानों की भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 809 वन अधिकार पट्टा धारकों को भी लाभान्वित किया गया। मनरेगा के तहत बनी छोटी बड़ी जल संरचनाओं जैसे स्टॉप डैम, वाटर रिजर्वायर और नहरों के माध्यम से जिले में 26,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। मनरेगा योजना सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा देने के साथ साथ अपने लोकतांत्रिक स्वरूप और प्रभाव के माध्यम से देश के समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। अब जिले में किसान पारंपरिक फसलों के अलावा गन्ना जैसी अप्रचलित फसल उगाकर अपनी जिंदगी में नई मिठास घोल रहे हैं। क्या होगा? गन्ना लगा है। गन्ना कब से लगाने लगे? यह जब से कपिल धारा कुआं मिल गया है तब से अपन मिल जाता है 20-25 हजार एक दारी जी। तो अपने साल गुजारा है कि लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कर रहे हैं। अच्छा, तो साल में कितना मिल जाता है आपको? साल में मिल जाता है 50,000। मनरेगा योजना के तहत विभिन्न जलाशयों के निर्माण से जिले के कई ग्रामीण तालाब से मछलियां निकालकर अपनी आर्थिक बदहाली दूर कर रहे हैं। दुर्लभ बैगा जनजाति के किसान अमन शाह की सफलता की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले यहाँ सूख जाता रहा फसल, पानी नहीं होता रहा साहब। अब जो गारंटी योजना के एक तालाब और कपिल धारा बन गए हैं सर जी, तब से ये पानी हमको इफराद मिल रहा है, इसलिए हम गर्मी में धान उगाए हैं। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित जल संरचनाओं का लाभ जिले के मेहनतकश किसान जमकर उठा रहे हैं। कपिल धारा कुओं के पंप से कल कल करता निकलता पानी जहां किसानों के खेतों में हरियाली बिखेर रहा है, वहीं उनके पसीने का पानी उनकी जिंदगी में खुशहाली के नए रंग भर रहा है। ग्राम पंचायत पलसऊ के गांव खुटौंद की मेहनतकश महिला यशोदा और उनका परिवार जिले की बदलती इसी सामाजिक सच्चाई को नायाब ढंग से पेश कर रहा है। टमाटर लगा है, भिंडी लगी है, तो फिर गेहूँ बोई थी। कब से उगाए हैं आप? यहाँ आए हैं मान ले 2-3 साल हो गए। पहले हमारा घर वहाँ पर, फिर यहाँ जब कपिल धारा कुआं मिला तब यहाँ आए, तब सब्जी लगाने लगी। अच्छा, कुआं बनने के बाद आप? हाँ, यहाँ कुआं बनने के बाद। मनरेगा के अंतर्गत विविध जल संरचनाओं के निर्माण ने जहां एक तरफ हर साल हजारों ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करते हुए, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने उपलब्ध हुए पानी के बूते न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत तरक्की की, बल्कि उन्होंने जिले के साग सब्जी के अभाव को भी दूर किया है। आज जिले के किसान स्टॉप डैम और तालाबों का लाभ उठाकर टमाटर, भिंडी और प्याज जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। स्टॉप डैमों में एकत्रित जल
ग्रामीणों का वर्तमान भी संवार रहा है और भविष्य भी। यहाँ पहले कुछ नहीं होता था, फिर स्टाफ डैम बना तब से कमाने लगे, फिर थोड़ी बहुत कमात फिर साहब मजबूत हो चुके हैं और अच्छी तरह से खेती। आपका अकेला खेत है और भी लोगों के खेत? और बगल में बहुत खेती है, सब को करते हैं, मगर करी थी डैम पैसे। अच्छा, डैम से पानी भरा? हाँ, भरते हैं, उसी में बरसात का पानी भरा रहता है, पर खेती करत रही थी। तो आपको तो खेती का बड़ा फायदा हुआ होगा? जी साहब। क्या फायदा हुआ? अरे सबे फायदा, धान भी पा जाते हैं, सब्जी भी पैदा कर ले थे, सबे थोड़ी बहुत कमा ले थे, उसी से हम खाते हैं, शहडोल वालों को भी खिलाते हैं और अब क्या चाहिए साहब। जिले में हुए जल संरक्षण और संवर्धन के बल पर ही जिले में धान, सोयाबीन और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की पैदावार में आशातीत वृद्धि हुई है, जिसका सारा श्रेय निसंदेह जिले के मेहनतकश किसानों के अलावा यदि किसी को जाता है तो वो जाता है जिले में मनरेगा के सफल क्रियान्वयन को। हमने जिले में जल संरक्षण से संबंधित संरचनाओं का विस्तार किया है। कपिलधारा के कुएं और इसके साथ साथ मेड़बंधान, नाला बंधान, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार, इन सब का जब पूरे जिले में विस्तार हुआ, इसका जाल फैला, तो कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। कुल हमारे ज़िले की जो कृषि की जो औसत विकास की जो दर है वो लगभग 33% रही और इसके साथ धान की जो पैदावार है उसमें लगभग 75% की वृद्धि हुई है। तो इस योजना के माध्यम से जो हमने विभिन्न योजनाओं का समन्वय करके जो प्रयास किया, उससे किसान जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, समाज में शक्ति संतुलन जो है सकारात्मक दृष्टि से बदला है और इसी के साथ साथ अब महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उनमें आत्मविश्वास आया है और वो निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है उसमें भी वृद्धि हुई है। मनरेगा, जलम रक्षित रक्षता। विंध्याचल सांभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।